नमस्कार दोस्तों, कहानियां सुनो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी सौत। पंडित देवीदत्त का विवाह हुए बहुत दिन हुए, पर उनके संतान न हुई। जब तक उनके माँ बाप जीवित थे, तब तक वे उनसे सदा दूसरा विवाह कर लेने के लिए आग्रह किया करते थे, पर वे राजी न हुए। उन्हें अपनी पत्नी गोदावरी से अटल प्रेम था। संतान से होने वाले सुख के निमित्त वे अपना वर्तमान पारिवारिक सुख नष्ट न करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त वे कुछ नए विचार के मनुष्य थे। कहा करते थे कि संतान होने से माँ बाप की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जब तक मनुष्य में यह सामर्थ्य न हो कि वो उसका भली प्रकार पालन पोषण और शिक्षण आदि कर सके, तब तक उसकी संतान से देश, जाति और निज का कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। पहले तो कभी-कभी बालकों को हंसते खेलते देखकर उनके हृदय पर चोट भी लगती थी, परंतु अब अपने अनेक देश भाइयों की तरह वे भी शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त रहने लगे। अब किस्से कहानियों के बदले धार्मिक काव्यों से उनका अधिक मनोरंजन होता था। अब संतान का ख्याल करते ही उन्हें भय सा लगता था, पर गोदावरी इतनी जल्दी निराश होने वाली न थी। पहले तो वो देवी देवता, गंडे तावीज और यंत्र मंत्र आदि की शरण लेती रही, परंतु जब उसने देखा कि ये औषधियां कुछ काम नहीं करती, तब वो एक महाऔषधि की फिक्र में लगी जो कायाकल्प से कम नहीं थी। उसने महीनों बरसों इसी चिंता सागर में गोते लगाते काटे। उसने दिल को बहुत समझाया, परंतु मन में जो बात समा गई थी वो किसी तरह ना निकली। उसे बड़ा भारी आत्मत्याग करना पड़ेगा। शायद पति प्रेम के सदृश अनमोल रत्न भी उसके हाथ से निकल जाए, पर क्या ऐसा हो सकता है? 15 वर्ष तक लगातार जिस प्रेम के वृक्ष की उसने सेवा की है, क्या वो हवा का एक झोंका भी ना सह सकेगा? गोदावरी ने अंत में अपने प्रबल विचारों के आगे सिर झुका दिया। अब सौत का शुभागमन करने के लिए वो तैयार हो गई थी। पंडित देवीदत्त गोदावरी का ये प्रस्ताव सुनकर स्तब्ध हो गए। उन्होंने अनुमान किया कि या तो ये प्रेम की परीक्षा कर रही है या मेरा मन लेना चाहती है। उन्होंने उसकी बात हंसकर टाल दी, पर जब गोदावरी ने गंभीर भाव से कहा, तुम इसे हंसी में मत उड़ाओ, मैं अपने हृदय से कहती हूं कि संतान का मुंह देखने के लिए मैं सौत से छाती पर मूंग दलवाने के लिए भी तैयार हूं। तब तो उनका संदेह जाता रहा। इतने ऊंचे और पवित्र भाव से भरी हुई गोदावरी को उन्होंने गले से लिपटा लिया। वे बोले, मुझसे ये ना होगा, मुझे संतान की अभिलाषा नहीं। गोदावरी ने जोर देकर कहा, तुमको ना हो, मुझे तो है। अगर अपनी खातिर से नहीं तो तुम्हें मेरी खातिर से ये काम करना ही पड़ेगा। पंडित जी सरल स्वभाव के आदमी थे। हामी तो उन्होंने ना भरी, पर बार बार कहने से वे कुछ राजी अवश्य हो गए। उस तरफ से इसी की देर थी। पंडित जी को कुछ भी परिश्रम न करना पड़ा। गोदावरी की कार्य कुशलता ने सब काम उनके लिए सुलभ कर दिया। उसके इस काम के लिए अपने पास से केवल रुपए ही ना निकाले, किंतु अपने गहने और कपड़े भी अर्पण कर दिए। लोक निंदा का भय इस मार्ग में सबसे बड़ा कांटा था। देवीदत्त मन में विचार करने लगे कि जब मैं मोर सजाकर चलूंगा तब लोग मुझे क्या कहेंगे। मेरे दफ्तर के मित्र मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुस्कुराते हुए कनखियों से मेरी ओर देखेंगे। उनके वे कटाक्ष छुरी से भी ज्यादा तेज होंगे। उस समय मैं क्या करूंगा? गोदावरी ने अपने गांव में जाकर इस कार्य को आरंभ कर दिया और इसे निर्विघ्न समाप्त कर डाला। नई बहू घर में आ गई। उस समय गोदावरी ऐसी प्रसन्न मालूम हुई मानो वो बेटे का ब्याह कर लाई हो। वो खूब गाती बजाती रही। उसे क्या मालूम था कि शीघ्र ही उसे इस गाने के बदले रोना पड़ेगा। कई मास बीत गए। गोदावरी अपनी सौत पर इस तरह शासन करती थी मानो वो उसकी सास हो। तथापि वो ये बात कदापि न भूलती थी कि मैं वास्तव में उसकी सास नहीं हूं।
उधर गोमती को अपनी स्थिति का पूरा ख्याल था। इसी कारण सास के शासन की तरह कठोर न रहने पर भी गोदावरी का शासन उसे अप्रिय होता था। उसे अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी गोदावरी से कहते संकोच होता था। कुछ दिनों बाद गोदावरी के स्वभाव में एक विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगा। वो पंडित जी को घर में आते जाते बड़ी तीव्र दृष्टि से देखने लगी। उसकी स्वाभाविक गंभीरता अब मानो लोप सी हो गई। जरा सी बात भी उसके पेट में नहीं पचती। अब पंडित जी दफ्तर से आते तब गोदावरी उनके पास घंटे बैठती, गोमती का वृत्तांत सुनाया करती। वृत्तांत कथन में बहुत सी ऐसी छोटी मोटी बातें भी होती थीं। जब कथा समाप्त होती तब पंडित जी के हृदय से बोझ सा उतर जाता। गोदावरी क्यों इतनी मृदुभाषिणी हो गई थी, इसका कारण समझना मुश्किल है। शायद अब वो गोमती से डरती थी, उसके सौंदर्य से, उसके जीवन से, उसके लोकायुक्त नेत्रों से। शायद वो अपने आप को पराभूत समझती। बांध को तोड़कर वो पानी की धारा को मिट्टी के ढेलों से रोकना चाहती थी। एक दिन गोदावरी ने गोमती से मीठा चावल पकाने को कहा। शायद वो रक्षाबंधन का दिन था। गोमती ने कहा, शक्कर नहीं है। गोदावरी ये सुनते ही विस्मित हो उठी। उतनी शक्कर इतनी जल्दी कैसे उठ गई? जिसे छाती फाड़कर कमाना पड़ता है उसे अखरता है, खाने वाले क्या जाने। जब पंडित जी दफ्तर से आए तब जरा सी बात बड़ा विस्तृत रूप धारण करके उनके कानों में पहुंची। थोड़ी देर के लिए पंडित जी के दिल में भी यह शंका हुई कि गोमती को कहीं भस्मक रोग तो नहीं हो गया। ऐसी ही घटना एक बार फिर हुई। पंडित जी को बवासीर की शिकायत थी। लाल मिर्च वो बिल्कुल ना खाते थे। गोदावरी जब रसोई बनाती थी तब वो लाल मिर्च रसोई घर में लाती ही ना थी। गोमती ने एक दिन लाल मिर्च में मसाले के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी। पंडित जी ने दाल कम खाई पर गोदावरी गोमती के पीछे पड़ गई। ऐंठ कर वो बोली, ऐसी जीभ जल क्यों नहीं जाती? पंडित जी बड़े ही सीधे आदमी थे। दफ्तर से आए, खाना खाया, पढ़कर सो रहे। वे एक साप्ताहिक पत्र मंगाते थे। उसे कभी कभी महीनों खोलने की नौबत ना आती थी। जिस काम में जरा भी कष्ट या परिश्रम होता उससे वे कोसों दूर भागते थे। कभी उनके दफ्तर में थिएटर के पास मुफ्त मिला करते थे, पर पंडित जी उनसे कभी काम नहीं लेते और ही लोग उनसे मांग ले जाया करते। रामलीला या कोई मेला तो उन्होंने शायद नौकरी करने के बाद फिर कभी नहीं देखा। गोदावरी उनकी प्रकृति का परिचय अच्छी तरह पा चुकी थी। पंडित जी भी प्रत्येक विषय में गोदावरी के मतानुसार चलने में अपनी कुशल समझते, पर रुई सी मुलायम वस्तु भी दब कर कठोर हो जाती है। पंडित जी को ये आटो पहर की चहचह असहाय सी प्रतीत होती। कभी कभी मन में झुंझलाने भी लगते। इच्छा शक्ति जो इतने दिनों तक बेकार पड़ी रहने से निर्बल सी हो गई थी, अब कुछ सजीव सी होने लगी थी। पंडित जी ये मानते थे कि गोदावरी ने सौत को घर लाने में बड़ा भारी त्याग किया है। उसका ये त्याग अलौकिक कहा जा सकता है, परंतु उसके त्याग का भार जो कुछ है वो मुझ पर है। गोमती पर उसका क्या एहसान? यहाँ उसे कौन सा सुख है जिसके लिए वो फटकार पर फटकार सहे? पति मिला है वो बूढ़ा और सदा रोगी। घर मिला है वो ऐसा कि अगर नौकरी छूट जाए तो कल चूल्हा ना जले। इस दशा में गोदावरी का ये स्नेह रहित बर्ताव उन्हें बहुत अनुचित मालूम होता। गोदावरी की दृष्टि इतनी स्थूल न थी कि उसे पंडित जी के मन के भाव नजर न आवे। उनके मन में जो विचार उत्पन्न होते थे वे सब गोदावरी को उनके मुख पर अंकित से दिखाई पड़ते। ये जानकारी उसके हृदय में एक और गोमती के प्रति ईर्ष्या की प्रचंड अग्नि दहका देती, दूसरी ओर पंडित देवीदत्त पर निष्ठुरता और स्वार्थ प्रियता का दोषारोपण कराती। फल ये हुआ कि मनोमालिन्य दिन दिन बढ़ता गया। गोदावरी ने धीरे धीरे पंडित जी से गोमती की बातचीत करनी छोड़ दी। मानो उसके निकट गोमती घर में थी ही नहीं। न उसके खाने पीने की वो सुध लेती, न कपड़े लत्ते की। एक बार कई दिनों तक
उसे जलपान के लिए भी कुछ भी ना मिला। पंडित जी तो आलसी जीव थे। वे इन अत्याचारों को देखा करते, पर अपने शांति सागर में घोर उपद्रव मच जाने के भय से किसी से कुछ ना कहते। तथापि इस छिछले अन्याय ने उनकी महती सहन शक्ति को भी मथ डाला। एक दिन उन्होंने गोदावरी से डरते डरते कहा, क्या आजकल जलपान के लिए मिठाई विठाई नहीं आती? गोदावरी ने क्रुद्ध होकर जवाब दिया, तुम लाते ही नहीं तो आए कहां से? कोई नौकर बैठा है? देवी दत्त को गोदावरी के ये कठोर वचन तीर से लगे। आज तक गोदावरी ने उनसे ऐसी रोषपूर्ण बात कभी न की थी। वे बोले, धीरे बोलो, झुंझलाने की तो कोई बात नहीं है। गोदावरी ने आंखें नीची करके कहा, मुझे तो जैसा आता है वैसे बोलती हूँ, दूसरी किसी मधुर बोली कहां से लाऊं? देवी दत्त ने जरा गर्म होकर कहा, आजकल मुझे तुम्हारे मिजाज का कुछ रंग ही मालूम नहीं होता, बात बात पर उलझती रहती हो। गोदावरी का चेहरा क्रोधाग्नि से लाल हो गया। वो बैठी थी, खड़ी हो गई, उसके होंठ फड़कने लगे। वो बोली, मेरी कोई बात अब तुमको क्यों अच्छी लगेगी? अब मैं सिर से पैर तक दोषों से भरी हुई हूं। अब और लोग तुम्हारे मन का काम करेंगे, मुझसे नहीं हो सकता। ये लो संदूक की कुंजी, अपने रुपए पैसे संभालो। ये रोज रोज की झंझट मेरे मान का नहीं। जब तक निभा निभाया, अब नहीं निभ सकता। पंडित देवीदत्त मानो मूर्छित से हो गए। जिस शांति भंग का उन्हें भय था, उसने अत्यंत भयंकर रूप धारण करके घर में प्रवेश किया। वो कुछ भी ना बोल सके। इस समय उनके अधिक बोलने से बात बढ़ जाने का भय था। वो बाहर चले गए और सोचने लगे, मैंने गोदावरी के साथ कौन सा अनुचित व्यवहार किया है। उनके ध्यान में आया कि गोदावरी के हाथ से निकलकर घर का प्रबंध कैसे हो सकेगा। इस थोड़ी सी आमदनी में वो न जाने किस प्रकार काम चलाती थी, क्या क्या उपाय करती थी। अब न जाने नारायण कैसे पार लगाएंगे। उसे मनाना पड़ेगा, और हो ही क्या सकता है। गोमती भला कर सकती है, सारा बोझ मेरे ही सिर पड़ेगा। मानेगी तो, पर मुश्किल से। परंतु पंडित जी की ये शुभकामनाएं निष्फल हुई। संदूक की कुंजी विशैली नागिन की तरह वहीं आंगन में ज्यों की त्यों 3 दिन तक पड़ी रही। किसी को उसके निकट जाने का साहस ना हुआ। चौथे दिन पंडित जी ने मानो जान पर खेलकर उस कुंजी को उठा लिया। उस समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो किसी ने उनके सिर पर पहाड़ उठाकर रख दिया। आलसी आदमियों को अपने नियमित मार्ग से तिल भर भी हटना बड़ा कठिन मालूम होता है। यद्यपि पंडित जी जानते थे कि मैं अपने दफ्तर के कारण इस कार्य को संभालने में असमर्थ हूं, तथापि उनसे ऐसी डिठाई न हो सकी कि वो कुंजी गोमती को दें। पर यह केवल दिखावा ही भर था। कुंजी उन्हीं के पास रहती थी, काम सब गोमती को करना पड़ता था। इस प्रकार गृहस्थी के शासन का अंतिम साधन भी गोदावरी के हाथ से निकल गया। गृहिणी के नाम के साथ जो मर्यादा और सम्मान था, वो भी गोदावरी के पास से उस कुंजी के साथ चला गया। देखते ही देखते घर की महरी और पड़ोस की स्त्रियों के बर्ताव में भी बहुत अंतर पड़ गया। गोदावरी अब पदच्युता रानी की तरह थी। उसका अधिकार अब केवल दूसरों की सहानुभूति पर ही रह गया था। गृहस्थी के कामकाज में परिवर्तन होते ही गोदावरी के स्वभाव में भी शोकजनक परिवर्तन हो गया। ईर्ष्या मन में रहने वाली वस्तु नहीं। आठों पहर पास पड़ोस के घरों में यही चर्चा होने लगी। देखो दुनिया कैसे मतलब की है। बेचारी ने लड़ झगड़ कर ब्याह करवाया, जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, यहाँ तक कि अपने गहने कपड़े तक उतार दिए। पर अब रोते रोते आंचल भीगता है। सौत तो सौत ही है। पति ने भी उसे आंखों से गिरा दिया। बस अब दासी की तरह घर में पड़ी पड़ी पेट जिलाया करे। ये जीना भी कोई जीना है। ये सहानुभूतिपूर्ण बात सुनकर गोदावरी की ईर्ष्याग्नि और भी प्रबल हो जाती थी। इसे इतना ना सूझता था कि वो मौखिक संवेदनाएं अधिकांश में उस मनोविकार से पैदा हुई हैं जिससे मनुष्यों को हानि और दुख पर हंसने में विशेष आनंद आता है। गोदावरी को जिस बात का पूर्ण विश्वास था
और पंडित जी को जिसका बड़ा भय था वो ना हुई। घर के काम काज में कोई विघ्न बाधा, कोई रुकावट ना पड़ी। हाँ, अनुभव ना होने के कारण पंडित जी का प्रबंध गोदावरी के प्रबंध जैसा अच्छा ना था। कुछ खर्च ज्यादा पड़ जाता था, पर काम भली भांति चल जाता था। हाँ, गोदावरी को गोमती के सभी काम दोषपूर्ण दिखाई देते थे। ईर्ष्या में अग्नि है, परंतु अग्नि का गुण उसमें नहीं। वो हृदय को फैलाने के बदले और भी संकीर्ण कर देती है। पर घर में कुछ हानि हो जाने से गोदावरी को दुख के बदले आनंद होता। बरसात के दिन थे, कई दिन तक सूर्य नारायण के दर्शन न हुए। संदूक में रखे हुए कपड़ों में फफूंदी लग गई, तेल के अचार बिगड़ गए। गोदावरी को यह सब देखकर रत्ती भर भी दुख न हुआ। हाँ, 2-4 जलीकटी सुनाने का अवसर अवश्य मिल गया। मालकिन ही बनना आता है कि मालकिन का काम करना भी। पंडित देवीदत्त की प्रकृति में भी अब नया रंग नजर आने लगा। जब तक गोदावरी अपनी कार्यपरायणता से घर का सारा बोझ संभाले थी, तब तक उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं खली। यहाँ तक कि शाक भाजी के लिए भी उन्हें बाजार नहीं जाना पड़ा। पर अब गोदावरी उन्हें दिन में कई बार बाजार दौड़ते देखती। गृहस्थी का प्रबंध ठीक न रहने से बहुधा जरूरी चीजों के लिए उन्हें बाजार ऐन वक्त पर जाना पड़ता। गोदावरी ये कौतुक देखती और सुना सुना कर कहती, यही महाराज हैं कि एक दिन का उठाने के लिए भी ना उठते थे। अब देखती हूँ दिन में 10 दफा बाजार में खड़े रहते हैं। अब मैं इन्हें कभी ये कहते नहीं सुनती कि मेरे लिखने पढ़ने में हर्ज होगा। गोदावरी को इस बात का एक बार परिचय मिल चुका था कि पंडित जी बाजार हाट के काम में कुशल नहीं हैं। इसलिए जब उसे कपड़े की जरूरत होती, तब वो अपने पड़ोस के एक बूढ़े लाला साहब से मंगाया करती थी। पंडित जी को ये बात भूल सी गई थी कि गोदावरी को साड़ियों की भी जरूरत पड़ती है। उनके सिर से तो जितना बोझ कोई हटा दे उतना ही अच्छा था। खुद वे भी वही कपड़े पहनते थे जो गोदावरी मंगाकर उन्हें देती थी। पंडित जी को नए फैशन और नए नमूने से कोई प्रयोजन न था, पर अब कपड़ों के लिए भी उन्हीं को बाजार जाना पड़ता है। एक बार गोमती के पास साड़ियां न थी। पंडित जी बाजार गए तो एक बहुत अच्छा सा जोड़ा उसके लिए ले आए। बजाज ने मनमाने दाम लिए। उधार सौदा लाने में पंडित जी जरा भी आगा पीछा ना करते थे। गोमती ने वो जोड़ा गोदावरी को दिखाया। गोदावरी ने देखा और मुंह फेर कर रुखाई से बोली, भला तुमने उन्हें कपड़े लाना तो सिखा दिया, मुझे तो 16 वर्ष बीत गए। उनके हाथ का लाया हुआ एक कपड़ा स्वप्न में भी पहनना नसीब न हुआ। ऐसी घटनाएं गोदावरी की ईर्ष्या द्वेष को और भी प्रज्वलित कर देती थी। जब तक उसे ये विश्वास था कि पंडित जी स्वभाव से ही रुके हैं, तब तक उसे संतोष था। परंतु अब उनकी ये नई नई तरंगे देखकर उसे मालूम हुआ कि जिस प्रीति को मैं सैकड़ों यत्न करके भी ना पा सकी, उसे इस रमणी ने केवल अपने यौवन से जीत लिया। अब उसे निश्चय हुआ कि मैं जिसे सच्चा प्रेम समझ रही थी, वो वास्तव में कपटपूर्ण था। वो निरा स्वार्थ था। दैव योग से इन्हीं दिनों गोमती बीमार पड़ी। उसमें उठने बैठने की भी शक्ति न रही। गोदावरी रसोई बनाने लगी, पर उसे इसका निश्चय नहीं था कि गोदावरी वास्तव में बीमार है। उसे यही ख्याल था कि मुझसे खाना पकवाने के लिए ही दोनों प्राणियों ने यह स्वांग रचा है। पड़ोस की स्त्रियों से कहती कि लौंडी बनने में इतनी ही कसर थी, वो पूरी हो गई। पंडित जी को आजकल खाना खाने वक्त भाग भाग सी पड़ जाती है। वे न जाने क्यों गोदावरी से एकांत में बातचीत करने से डरते हैं। न मालूम कैसी कठोर और हृदय विदारक बातें वो सुनाने लगे। इसीलिए खाना खाने वक्त वे डरते थे कि कहीं उस भयंकर समय का आगमन न हो जाए। गोदावरी अपने तीव्र नेत्रों से उनके मन का भाव ताड़ जाती थी, पर मन ही मन में ऐंठ कर रह जाती थी। एक दिन उससे रहा ना गया। वो बोली, क्या मुझसे बोलने की भी मनाही कर दी गई है? देखती हूँ कहीं तो रात रात भर बातों का तार नहीं टूटता, पर मेरे सामने मुंह खोलने की भी कसम सिखाई है। घर का रंग ढंग देखते हो ना,
अब तो काम तुम्हारे इच्छानुसार चल रहा है ना? पंडित जी ने सिर नीचा किए हुए उत्तर दिया, जैसे चलता है वैसे चलता है। उस फिक्र से क्या अपनी जान दे दूं? जब तुम ये चाहती हो कि घर मिट्टी में मिल जाए, तब फिर मेरा क्या वश है? इस पर गोदावरी ने बड़े कठोर वचन कहे। बात बढ़ गई। पंडित जी चौके पर से उठाए। गोदावरी ने कसम दिलाकर उन्हें बिठाना चाहा, पर वे क्षण भर भी न रुके। तब उसने भी रसोई उठा दी। सारे घर को उपवास करना पड़ा। गोमती में एक विचित्रता ये थी कि वो कड़ी से कड़ी बात सहन कर सकती थी, पर भूख सहन करना उसके लिए बड़ा कठिन था। इसलिए कोई व्रत भी न रखती थी। हाँ, कहने सुनने को जन्माष्टमी रख लेती थी, पर आजकल बीमारी के कारण उसे और भी भूख लगती थी। जब उसने देखा कि दोपहर होने को आई और भोजन मिलने के कोई लक्षण नहीं, तब विवश होकर बाजार से मिठाई मंगाई। संभव है उसने गोदावरी को जलाने के लिए ही खेल खेला हो, क्योंकि कोई भी एक वक्त का खाना न खाने से मर नहीं जाता। गोदावरी के सिर से पैर तक आग लग गई। उसने भी तुरंत मिठाइयां मंगवाईं। कई वर्ष के बाद आज उसने पेट भर मिठाइयां खाईं। ये सब ईर्ष्या के कौतुक हैं। जो गोदावरी दोपहर के पहले मुंह में पानी न डालती थी, वही अब प्रातःकाल ही कुछ जल पान किए बिना नहीं रह सकती थी। सिर में वो हमेशा मीठा तेल डालती थी, पर अब मीठे तेल से उसके सिर में पीड़ा होने लगती थी। पान खाने का उसे नया व्यसन लग गया। ईर्ष्या ने उसे नई नवेली बहू बना दिया। जन्माष्टमी का शुभ दिन आया। पंडित जी का स्वाभाविक आलस्य इन 2-3 दिनों के लिए गायब हो जाता था। बड़े उत्साह से झांकी बनाने में लग जाते थे। गोदावरी ये व्रत बिना जल के रखती थी, और पंडित जी तो कृष्ण के उपासक ही थे। अब उनके अनुरोध से गोमती ने भी निर्जल व्रत रखने का साहस किया, पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मेहरी ने आकर उससे कहा, बड़ी बहू निर्जल न रहेगी, उनके लिए फलाहार मंगा दो। संध्या समय गोदावरी ने मान मंदिर जाने के लिए इक्के की फरमाइश की। गोमती को यह फरमाइश बुरी मालूम हुई। आज के दिन इक्के का किराया बहुत बढ़ जाता था। मान मंदिर कुछ दूर भी नहीं था। इससे वो चिढ़कर बोली, व्यर्थ रुपया क्यों फेंका जाए? मंदिर कौन बड़ी दूर है? पांव पांव क्यों नहीं चली जाती? हुक्म चला देना तो सहज है। अखरता उसे है जो बैल की तरह कमाता है। 3 साल पहले गोमती ने इसी तरह की बातें गोदावरी के मुंह से सुनी थी। आज गोदावरी को भी गोमती के मुंह से सुननी पड़ी। समय की गति। इन दिनों गोदावरी बड़े उदास भाव से खाना बनाती। पंडित जी के पथा-पत्थे के विषय में भी अब उसे पहले किसी चिंता न थी। एक दिन उसने मेहरी से कहा कि अंदाज से मसाले निकालकर पीस ले। मसाले दाल में पड़े तो मिर्च जरा अधिक तेज हो गई। मारे भय से पंडित जी से वो ना खाई गई। अन्य आलसी मनुष्य की तरह चटपटी वस्तुएं उन्हें भी बहुत प्रिय थीं, परंतु वो रोग से हारे हुए थे। गोमती ने जब ये सुना, तब बोहें चढ़ा कर बोली, क्या बुढ़ापे में जबान गज भर की हो गई है? कुछ इसी तरह से कटु वाक्य एक बार गोदावरी ने भी कहे थे। आज उसकी बारी सुनने की थी। आज गोदावरी गंगा से गले मिलने आई है। 3 साल हुए वो वर और वधू को लेकर गंगा जी को पुष्प और दूध चढ़ाने गई थी। आज वो अपने प्राण समर्पण करने आई है। आज वो गंगा जी के आनंदमयी लहरों में विश्राम करना चाहती है। गोदावरी को अब उस घर में एक क्षण रहना भी दुस्सह हो गया था। जिस घर में रानी बनकर रही, उसी में चेरी बनकर रहना उस जैसी स्वर्गा स्त्री के लिए असंभव था। अब इस घर में गोदावरी का स्नेह उस पुरानी रस्सी की तरह था, जो बार बार गांठ देने पर भी कहीं न कहीं से टूट ही जाती है। उसे गंगा जी की शरण लेने के सिवाय और कोई उपाय ना सूझता। कई दिल हुए उसके मुंह से बार बार जान देने की धमकी सुन पंडित जी खिजलाकर बोल उठे, तुम किसी तरह मर भी तो जाती। गोदावरी उन विष भरे शब्दों को अब तक ना भूली थी। चुभने वाली बातें उसको कभी ना भूलती थी। आज गोमती ने भी वही बातें कही। यद्यपि उसने बहुत कुछ सहन करने के पीछे
कठोर बातें कही थी, तथापि गोदावरी को अपनी बातें तो भूल सी गई थी। केवल गोमती और पंडित जी के वाक्य ही उसके कानों में गूंज रहे थे। पंडित जी ने उसे डांटा तक नहीं। मुझ पर ऐसा घोर अन्याय और वे मुंह तक ना खोले। आज सब लोगों के सो जाने पर गोदावरी घर से बाहर निकली। आकाश में काली घटाएं छाई हुई थीं। वर्षा की झड़ी लग रही थी। उधर उसके नेत्रों से भी आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रेम का बंधन कितना कोमल है और दृढ़ भी कितना कोमल है अपमान के सामने, दृढ़ है वियोग के सामने। गोदावरी चौखट पर खड़ी खड़ी घंटों रोती रही। कितनी ही पिछली बातें उसे याद आती थीं। हाँ, कभी यहाँ उसके लिए प्रेम भी था, मान भी था, जीवन का सुख भी था। शीघ्र ही पंडित जी के वे कठोर शब्द भी याद आ गए। आंखों से फिर पानी की धारा बहने लगी। गोदावरी घर से चल खड़ी हुई। इस समय यदि पंडित देवीदत्त नंगे सिर नंगे पांव पानी में भीगते दौड़ते आते और गोदावरी के कंपित हाथों को पकड़कर अपने धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहते, प्रिय, इससे अधिक और उनके मुंह से कुछ भी ना निकलता, तो भी क्या गोदावरी अपने विचारों पर स्थिर रह सकती? कुआर का महीना था। रात को गंगा की लहरों की गरज बड़ी भयानक मालूम होती थी। साथ ही जब बिजली तड़क जाती तब उसकी उछलती हुई लहरें प्रकाश से उज्जवल हो जाती थी, मानो प्रकाश उन्मुक्त हाथी का रूप धारण कर किलोल कर रहा हो। जीवन संग्राम का एक विशाल दृश्य आंखों के सामने आ रहा था। गोदावरी के हृदय में भी इस समय विचार की अनेक लहरें बड़े वेग से उठती, आपस में टकराती और ऐंठती हुई लोप हो जाती थी। कहां? अंधकार में। क्या वो गरजने उमड़ने वाली गंगा गोदावरी को शांति प्रदान कर सकती है? उसकी लहरों में सुधासम मधुर ध्वनि नहीं है और न उसमें करुणा का विकास ही है। वो इस समय उद्दंडता और निर्दयता की भीषण मूर्ति धारण किए हुए है। गोदावरी किनारे बैठी क्या सोच रही थी, कौन कह सकता है? क्या अब उसे ये खटका नहीं लगा कि पंडित देवीदत्त आते न होंगे? प्रेम का बंधन कितना मजबूत होता है। उसी अंधकार में ईर्ष्या, निठुरता और निराशा की स्थायी हुई वो अबला गंगा की गोद में गिर पड़ी। लहरें झपटी और उसे निगल गईं। सवेरा हुआ। गोदावरी घर में नहीं थी। उसकी चारपाई पर यह पत्र पड़ा हुआ था। स्वामी, संसार में सिवाय आपके मेरा और कौन स्नेही था। मैंने अपना सर्वस्व आपके सुख की भेंट कर दिया। अब आपका सुख इसी में है कि मैं इस संसार से लोप हो जाऊं। इसीलिए ये प्राण आपकी भेंट है। मुझसे जो अपराध हुए हों क्षमा कीजिएगा। ईश्वर सदा आपको सुखी रखे। पंडित जी इस पत्र को देखते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। गोमती रोने लगी, पर क्या वे उसके विलाप के आंसू थे? तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी सौत। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।